वेलकम टू माय VK85 चैनल। हमारे चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ है और एक्सरसाइज 6.3 का 3 क्वेश्चन। चलिए आइए 3 क्वेश्चन को हम फ्री हैंड से बनाते हैं। तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। यहाँ देखेंगे ये ढांचा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि आकृति 6.41 ये आकृति है, जिसमें से कह रहा है कि ए बी समांतर डी है, मतलब ए बी समांतर डी ई है ना। ये भी समांतर डी ई है, जिसमें से ये आपका समांतर कैसे, देखिए ये इसको हम आगे बढ़ा देंगे और ये आगे, तो ये समांतर हो रहा है तो इसीलिए समांतर बोलते हैं। ये लाइन और ये लाइन जहाँ तक जाएगी आगे तक, तो बीच में जो गैप रहेगा वो बराबर होगा, ठीक है। इसमें से कोण बी ए सी, मतलब ये देखना, ये कोण ये कहाँ, यहाँ पर कितना है 35 डिग्री है। और कोण सी डी ई, डी देखिए डी कहाँ है, यहाँ देखिए ये कितना है 53 डिग्री है। तो हमको निकालना है कोण डी सी में, ये डी सी ई ये निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण, यहाँ समझिए ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35 निकल जाएगा। जब ये कोण 35 है ये भी कोण 35, तो 35 और 53 को जोड़कर हम ये कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि कोणों का जोगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। एकदम आसान है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोण बी ए ई, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी ए ई, ये कोण कितना है 35 डिग्री, ठीक है, बराबर ये ई डी है ना। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो इसमें भी कोण ए आया और कोण ई आया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 35 डिग्री बराबर कोण ए ई डी, या ऐसे हम लिख सकते हैं कोण ए ई डी बराबर 35 डिग्री, मतलब ये इसका मान आ गया 35 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कोण डी सी ई, कोण डी सी ई है ना। अब लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है डी सी ई, त्रिभुज है ना, त्रिभुज डी सी ई में है ना, त्रिभुज डी सी ई में। तो इसमें क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 डिग्री। जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ है ना, त्रिभुज है, त्रिभुज को तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री। तो ये कोण दो कोण पता चल गया। तीसरा कोण सी डी ई, मतलब हमको टारगेट देना है डी पर, डी कोण, तो डी बीच में रहना चाहिए, ठीक है, प्लस अब सी ई डी होना चाहिए, तब ये कोण बीच में आएगा सी ई डी, समझे। ई है से बीच में लेना है हमको, ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये कोण बन रहा है, प्लस ये कोण निकालना हमको, तो डी सी ई, देखिए यहाँ पर ये कोण निकालना है, प्लस कोण डी सी ई बराबर क्या है 180 डिग्री। ये त्रिभुज का 3 कोण हुआ, कौन हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, जो बीच वाला होता है ये कोण होता है, ये कोण हुआ, इसमें ये कोण हुआ और इसमें से ये कोण हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सी डी ई, तो सी डी ई बराबर कितना है, सी डी ई तो 53 है, 53, तो इसका लिखेंगे यहाँ पर 53 डिग्री प्लस सी ई डी, देखिए ये यहाँ है, ये कितना है सी ई डी 35 आया, देखिए यहाँ पर निकला, ये क्या है निकला, ये ई डी बोलिए, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा था है ना। तो ये कोण निकल गया, तो इसमें क्या होगा, कोण सी ई डी कितना है 35 डिग्री। यहाँ देखिए ये है सी डी, ये बीच में कोना बन रहा है ना, ये कोना, इसलिए 35 डिग्री होगा, प्लस में ये हमको निकालना है कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे आइए, इसको जोड़ देंगे, जोड़िए इसको, 3 और 5 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, ठीक है, प्लस ये आएगा कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे डी सी ई निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण डी सी ई निकालने के लिए 180 में से ये घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। अब घटाइए इसको, कोण डी सी ई बराबर, घटाइए, इससे पहले चलिए 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बचा यहाँ कितना 7 बचा, तो 17 हो गया, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, कितना आएगा 92 डिग्री। तो यही इसी को निकालने कह रहा है। यहाँ देखिए डी सी, तो डी सी निकल गया, तो ये आंसर हो गया है ना।
अब दूसरा क्वेश्चन के रूप में हम चौथा बनाते हैं, इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं चौथा। तो चौथा क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे हम बात करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को टनाक से बजाइए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आकृति 6.42, ये आकृति क्या है? आकृति 6.42 है। ठीक, मैं क्या कह, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, कहता है कि पी क्यू और आर एस टी पर, देखिए देखेंगे पी क्यू और आर एस से, पी क्यू देखिए ये पी है और ये क्यू है, पी क्यू और आर एस, जैसे ये इधर से रेखा गई है और इधर से रेखा गई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद। ये डबल हो गया, आपको एक रेखा होगा तो प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद को क्या टी सिंबल दिया है? इस प्रकार प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद मतलब क्या हुआ? प्रतिच्छेद मतलब हुआ कि एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, तो यहाँ एक दूसरे को टकराने के बाद आपस में एक दूसरे से निकल जाती है। ये रेखा इधर से एक इधर से, तो यहाँ टकराई ना, तो ये हुआ प्रतिच्छेद। ठीक, जिसमें से कोण पी आर टी मतलब ये 40 डिग्री है। मतलब यहाँ देखना है कि कोण ये आर है, बीच वाला जो ये है ना, ये 40 डिग्री। देखिए ये 40 डिग्री हो गया। अब देखेंगे कोण आर पी टी बराबर 55 डिग्री, पी है, सो पी कौन है? पी देखेंगे यहाँ पर ये है पी, ये कितना है? 55 डिग्री है। ठीक है, तो हमको निकालना है कोण टी एस क्यू, यहाँ भी तो ज्ञात करना है एस क्यू टी, एस क्यू टी मतलब बीच में क्या बन रहा है? क्यू बन रहा है। तो ये हमको कोण निकालना है। ये कोण कैसे निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। ये पहले निकालेंगे, त्रिभुज के 3 कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो ये निकल जाएगा। तो ये जब कोण निकलेगा तो ये भी कोण निकलेगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो जितना डिग्री का ये रहेगा उतने डिग्री का ये रहेगा, तो ये कोण निकल गया ना। तो इसको ले चलेंगे, जब ये कोण निकल गया, यहाँ 75 डिग्री है, तो ये कोण निकालेंगे तो ये कोण अपने निकल जाएगा। तो आइए, आपको हम पूरा समझा दिया, अब बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? यहाँ देखिए, इसको लेकर चलेंगे तो ऐसे भी लेकर चलते हैं, यस है ना, त्रिभुज ऐसे, ये पी है ना, ये पी है, बढ़िया लिखते हैं, और ये एस है, पी आर टी। यहाँ देखिए पी आर टी, ये त्रिभुज हुआ ना, त्रिभुज पी आर टी में, तो पी आर टी बराबर क्या हुआ? देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे, लिख दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? पी बन रहा है। कोण क्या बन रहा है? पी है ना। तो पी कहाँ है? बीच में, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पी, देखिए ये पी है, तो आर पी टी बराबर 55 डिग्री, तो आर पी टी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आर पी टी, ये पी है, कोण आर पी टी प्लस ये बन गया, पी निकल गया। अब आर लेना है, तो आर बीच में कहाँ है? आर बीच में देखिए ये है, तो पी आर टी प्लस पी आर टी, ये कोण है ना, प्लस अब ये लेना है। तो ये हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? आप ऐसे ले सकते हैं, पी टी आर भी ले सकते हैं, और नहीं तो आर टी पी ले सकते हैं। आप जिधर से चाहिए उधर से ले सकते हैं, क्योंकि हमको टी बीच में लाना है। तो इसे निकालते हैं, पी टी आर निकालते हैं, कोण पी टी आर बराबर क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि 3 कोना हुआ, कौन हुआ? कोण पी आया, कोण आर आया, कोण टी आया, बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखेंगे इसका मान है, आर पी टी का मान दिया हुआ है, देख लीजिए, आर पी टी 95 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 95 डिग्री। ठीक है, प्लस इसका मान कितना है? आर का कोण देखिए 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री प्लस इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यही चीज़ लिखेंगे, पी टी आर बराबर 180 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। अब देखेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, 95 और 40 कितना हुआ? 5 और 0 5 और 9 और 4 13, 135 प्लस ई कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? तो वही करते हैं जो करते आ रहे हैं, कोण पी टी आर, इसको इधर ले जाएंगे दाहिने तरफ, तो बराबर 180, आई
बाएं तरफ है उसको उठाकर बाहर करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या है 135 है, तो 135 है ना, 135 लिखा हुआ है, 135 है हाँ। अब इसको निकालेंगे तो कौन पी टी आर बराबर कीजिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, देखिए यहाँ पे, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 4, और ये 1 में घटाएंगे 0, मतलब 45 डिग्री आया। तो पी टी आर बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री, मतलब ये निकल गया 45 डिग्री निकल गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कोण 45 डिग्री आया सो, और ये कोण, तो ये कोण निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, है ना, हमको टी बीच में लाना है, तो इधर से लाएंगे, ये इसमें जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिए इसमें जो कोण बन रहा है तो हमको ये त्रिभुज में नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज ना, तो ये कोण लाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं एस टी क्यू चाहे क्यू टी एस, समझ गए, हमको बीच में लाना है। ठीक है, तो करते हैं, पुनः लिखेंगे, पुनः, है ना, त्रिभुज, त्रिभुज भी कर सकते हैं और नहीं तो कोण भी ला सकते हैं, पहले त्रिभुज भी लिख के कोण भी कर देना है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज क्या है एस टी क्यू, त्रिभुज एस टी क्यू में, है ना, ये कोण लाना है हमको, ये कोण, तो ये कोण में लाने के लिए क्या करेंगे, कोण, कोण क्या है क्यू टी एस, क्यू टी एस, है ना, क्यू टी एस बराबर ये क्या है, ये कोण क्या आया था और टी पी की पी टी आर आया था, देखे थे यहाँ पर जो अभी निकालें सो पी टी आर लिए, है ना, तो बराबर कोण पी टी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा 45 डिग्री। इसको समझ में आया कि मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो जितना मान इसका है उतने मान इसका है, तो ये लिख देंगे शीर्षा, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, कोण शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब ये जो 45 डिग्री इसका मान आया उसका भी 45 डिग्री आएगा, इसलिए कोण क्यू टी एस बराबर 45 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 45 डिग्री आ गया, आ गया, तो ये कोण प्राप्त हो गया 45 डिग्री। यहाँ देखिए ये कोण 45 डिग्री हुआ, ये कोण कितना है 75 डिग्री है, तो ये कोण निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। देखिए कोण एस क्यू टी, है ना, एस क्यू टी, ये कोण निकालना है हमको, तो आराम से निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री, है ना, त्रिभुज यही चलेगा, त्रिभुज, ये पुनः इतना त्रिभुज, ये त्रिभुज जो चल रहा है, देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एस टी क्यू के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। अब देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री है, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण कोण का टी का लाएगा, कोण टी, तो कोण टी बराबर क्या आया, देखेंगे ये आया ये क्यू टी एस, तो इसमें ये कोण क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ देखिए क्यू टी एस, ये टी हमको बीच में लाना है, तो क्यू टी एस है, यहाँ है देखिए क्यू टी एस है, कोण क्यू टी एस प्लस दूसरा कोण क्या है यहाँ 75 डिग्री है, देखिए 75 डिग्री कहाँ आया है, देखेंगे यहाँ पर आया है टी एस क्यू, तो ये है, ये बीच में है, तो क्या हो जाएगा कोण टी एस क्यू प्लस एक कोण हमको ये लाना है, तो ये कोण लाने के लिए क्या यहाँ है, यहाँ लिखेंगे कोण एस क्यू टी लिखेंगे, कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। यदि हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं कोण टी, चलिए कोण टी, है ना, या इसके जगह पर लिख सकते हैं कोण टी प्लस कोण एस प्लस कोण क्यू, है ना, बराबर 180 डिग्री। समझ में आया, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी बीच में टी कोण आ गया, कोण एस है तो कोण एस आ गया, कोण क्यू है तो कोण क्यू, इस तरह भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टी का मान कितना है 45 डिग्री है, यहाँ देखेंगे ये कितना आया, टी आया ये कितना 45 डिग्री है, तो लिखेंगे इसका 45 डिग्री प्लस कोण एस का मान कितना आया है, एस का मान यहाँ देखेंगे एस का मान कितना आया, एस का मान कितना है 95 डिग्री, कोण एस ये है ना, नहीं कोण ये है, देखिए कोण एस ये है 75 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस कोण क्यू का मान तो हमको निकालना है, कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 7 और 4 11 हाथ में 1 था 12, 120 डिग्री
प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे कोण क्यू बराबर निकालते हैं तो 180 में से ये घट जाएगा 120, तो कितना आएगा कोण क्यू बराबर 60 डिग्री। कोण क्यू देख रहे हैं, कोण क्यू, तो कोण क्यू अर्थात देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए एस क्यू टी है ना, तो या इसको लिख सकते हैं या कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। तो ये आंसर हुआ। ठीक है, तो हम जो ये आपको बताए हैं यहाँ देखेंगे, ये जो बताए हैं ये आपको समझने के लिए बताए हैं। मतलब यदि ये आपको टफ लगता है तो इसको मतलब इसके जगह पर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्री आ गया।